So, welcome guys to my channel. Today we'll discuss about stress. So, अभी आप लोग को पता है स्ट्रेस एक ऐसा बीमारी है जो हर जगह है। इवन बच्चे लोग को भी आजकल स्ट्रेस होने लगा है। बच्चे लोग डिप्रेशन में जा रहे हैं। वाह, बड़ों का तो छोड़ दो, बड़ों लोग तो जाते ही जाते हैं डिप्रेशन में। उसके साथ साथ मतलब मैक्सिमम जो होता है ना, 90% लोग दुनिया में 90% लोग स्ट्रेस में है। और जो 10% स्ट्रेस में नहीं है, वो लोग छोड़ दो एक्चुअली। वो लोग साधु फाधु बन के घूम रहे हैं, नहीं तो कुछ दूसरा उन लोग का मौज मस्ती चल रहा होगा। बट जो 90% लोग हैं स्ट्रेस में है। स्ट्रेस क्या होता है? और हम लोग को स्ट्रेस को, हम लोग का जो ब्रेन, जो मेन ऑर्गन है, उसे कैसे हम लोग अलग किया जाए, उसको कैसे रिलैक्स रिलैक्स किया जाए स्ट्रेस से। तो हम लोग उसके रिगार्डिंग आज ये टॉपिक में बात करेंगे। सो मैं आपको पहले बोल देता हूँ स्ट्रेस क्या होता है। आपको कुछ करने का मन नहीं हो रहा है, बट सर्कमस्टेंस जो होता है ना, आपका एनवायरनमेंट, आपका सिचुएशन आपको फोर्स कर रहा है वो चीज़ करने के लिए, तो वो एक स्ट्रेस हो जाता है। अभी स्ट्रेस का भी डिफरेंट डिफरेंट टाइप स्ट्रेस है। अभी मान लो आप अभी 12th या मतलब ग्रेजुएशन का कंप्लीट में हो, आपका रिजल्ट आने वाला है। तो रिजल्ट चेक करने से, जिस दिन आएगा ना, चेक करने से वो 1 घंटा पहले का जो सिचुएशन है ना, जो चेंजेस होता है तुम्हारा मेंटली और साइकोलॉजिकली, जो एक प्रेशर रहता है आप लोग के ऊपर, वही होता है स्ट्रेस। ओके। अभी देखो, अभी इन डे टू डे लाइफ में अगर लेंगे, तो मान लो आपका ईएमआई चल रहा है, इस महीने का सैलरी आपका डिले हो गया है, हुआ। और ईएमआई का जो है ना, इस बार ऐसा सीन है, सिचुएशन है, अगर आप इस बार ईएमआई नहीं दे रहे हो, तो वो क्या करेगा ना, अगर जो बाइक या कार लिए हो ईएमआई पे, वो लोन वाले आके तुम्हारा कार उठा लेंगे, तुम्हारा सैलरी आएगा, लेट आएगा। तो क्या कर सकते तुम? वो एक टाइप का स्ट्रेस है, कैसे पैसा जुगाड़ करूँ, कैसे ये करूँ, कैसे पैसा जुगाड़ करने के बाद उसको मतलब लोन लोन भर दो। तो वो एक स्ट्रेस रहता है। तो ये एक प्रकार स्ट्रेस हो गया। देन और एक सिनेरियो में आपको दे सकता हूँ। सॉरी। और एक सिनेरियो में आपको दे सकता हूँ कि स्ट्रेस ये होता है, मान लो आपका हेल्थ में कुछ इश्यू है, वाह, ये मे बी मतलब कुछ में भी रिलेटेड कुछ इशू है, और जो ऐसा आपको डॉक्टर बोलता है ना, ये कभी ठीक नहीं होगा, आपको उसके साथ ही जीना पड़ेगा, और आपके पास बहुत टाइम कम है। वो अलग प्रकार स्ट्रेस है। आपको क्या सोचोगे, अगर मेरे साथ कुछ हो जाएगा, मेरा फैमिली कैसे चलेगा, मेरा मतलब चिल्ड्रंस, मेरा जो नेक्स्ट जनरेशन, वो क्या करेंगे, वो सब, वो एक अलग सा स्ट्रेस होता है। तो दुनिया में ना डिफरेंट डिफरेंट टाइप ऑफ स्ट्रेस है। सॉरी गाइस फॉर द कॉल। दुनिया में बहुत अलग 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 टाइप का स्ट्रेस है। तो उससे हम लोग कैसे रिलीज किया जाए, मैं आप लोग को वो कुछ पॉइंट बोलता हूँ। वो आप लोग को डेली करना है, उसके वजह से आपका स्ट्रेस धीरे धीरे कम हो जाएगा। और एक चीज में नहीं बोला आप लोग को, सबसे बड़ा स्ट्रेस तो होता है ऑर्गेनाइजेशन वाले। जहाँ पे हम लोग प्राइवेट जॉब, जहाँ पे जॉब करते हैं, वहाँ पे अगर हम लोग का मैनेजर के साथ जमता नहीं है, वो सबसे बड़ा स्ट्रेस होता है। वह उसको हम लोग नहीं बोल सकते हैं। तो चलो आगे बढ़ते हैं। हम लोग का जो पहला, ये मैं डेफिनेशन बता देता हूँ आपका। स्ट्रेस का डेफिनेशन ये है कि स्ट्रेस कैन बी डिफाइंड एज एनी टाइप ऑफ चेंज दैट causes physical, emotional or psychological strain. Stress is your body's response to anything that requires attention or action. तो वही होता है। मैं आपको जो बताया ना, स्ट्रेस एक ऐसा चीज है जो आपका, जो चेंजेस लाता है, आपका फिजिकल चेंजेस लाता है, इमोशनल चेंजेस लाता है, और साइकोलॉजिकल चेंजेस लाता है। देन स्ट्रेस इज योर बॉडीज रेस्पॉन्स, मीन्स हम लोग का बॉडी जो रेस्पॉन्स है, वो जो फिजिकल, इमोशनल और साइकोलॉजिकल चेंजेस को अ, हम लोग उसको जो अटेंशन देते हैं, उसके लिए जो एक्शन लेते हैं, उसको हम लोग स्ट्रेस बोलते हैं। वाह। तो मैं आपको तो ऑलरेडी बता दिया हूँ स्ट्रेस क्या होता है। अभी आगे बढ़ते हैं, स्ट्रेस को कैसे रिमूव किया जाए और स्ट्रेस को कैसे कम किया जाए। सो हियर हाउ टू स्टे स्ट्रेस फ्री। तो पहला पॉइंट हम लोग का, हम लोग को फिजिकल एक्टिव रहना होता है। और फिजिकल एक्टिव क्यों रहना होता है आप लोग को, अगर पता नहीं है, मैं ये बोल देना चाहता हूँ कि हम लोग जो फिजिकल एक्टिविटी करते हैं, लाइक कोई जिम जा रहा है, कोई मॉर्निंग वॉक कर रहा है, कोई जॉगिंग कर रहा है, वह वो हम लोग का जो ब्रेन होता है ना, ब्रेन में जो न्यूरॉन रहता है, उसके साथ डायरेक्टली लिंक रहता है। वह कभी जाके आप गूगल पे सर्च करो ना, वो मतलब व्हाट इज द लिंक बिटवीन फिजिकल एक्टिविटी एंड द ब्रेन न्यूरॉन, देन आप लोग को पता चलेगा।
और फिजिकल एक्टिव के द्वारा क्या होता है ना, हम लोग का न्यूरॉन बढ़ते जाता है, उसका काउंट बढ़ता है ब्रेन में, जो हम लोग को क्या करता है, स्ट्रेस फ्री रखता है। कभी आप एक 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 काम करो, जिसने आप स्ट्रेस स्ट्रेस फील कर रहे हो ना, एक काम करो, जैसे कोई खुला रास्ते में मस्त वॉकिंग करो, हाफ एन आवर ऐसे वॉकिंग करो, फिर देखो यार स्ट्रेस सब चला गया होगा। वह मतलब जो एक ये होता है ना, एक माइंड को रिलैक्स मिल गया होगा, तो आप कुछ अलग से ही सोच सकते हो, वो जो भी आपका प्रॉब्लम होएगा ना, उसका कि वही निकाल सकते हो। हुआ, तो वो होता है तुम्हारा फिजिकल एक्टिविटी का इफेक्ट। देन अगर फिजिकल एक्टिविटी हम लोग कर रहे हैं, वो हम लोग का ब्रेन का जो न्यूरॉन बढ़ रहा है उसके वजह से हम लोग स्ट्रेस फ्री रहते हैं। उसका जो नेक्स्ट पॉइंट है, स्लीप वेल। देखा जाए, जो रिसर्च के हिसाब से देखा गया है, मैक्सिमम जो लोग डेली, जो हम लोग का लिमिट रहता है स्लीपिंग का, लाइक सेवन, मोर देन सेवन, 7 to 8 आवर्स, इन बिटवीन 7 to 8 आवर्स, उन लोग मतलब स्ट्रेस फ्री रहते हैं। बट वो डिपेंड करता है आपका स्लीप क्वालिटी के ऊपर। हुआ, मतलब आप अगर आपका जो स्लीप क्वालिटी अगर सही रहता है, आपका मॉर्निंग, आप जब भी बेड से उठते हो, अगर मॉर्निंग आपको फ्रेश लग रहा है, तो इसमें मान लो आप स्ट्रेस फ्री है। नहीं तो एक काम कर सकते हो, जब भी स्ट्रेस आपको है ना, जाओ मस्त सो जाओ, ऑटोमेटिक उठोगे ना कुछ दिन, कुछ टाइम के बाद, फिर आपका माइंड वो फ्री हो जाता है, आपको थोड़ा मतलब रिलैक्स फील होता है। तो वो होता है मतलब स्लीप वेल का। और डेली ऐसे देखा जाए, अगर एक स्ट्रेस फ्री लाइफ आपको बिताना है, आपका जो ब्रेन है वो स्ट्रेस से दूर रखना है, तो आपको एक अच्छा नींद लेना ही पड़ेगा। उसके अलावा कुछ ऑप्शन ही नहीं है आप लोग के पास। अच्छा नींद, अच्छा हेल्थ के लिए ज़रूरी है। वाह, तो उसका नेक्स्ट पॉइंट जो है, हम लोग को ईट स्मार्ट करना है। मीन्स ईट स्मार्ट का मतलब ये नहीं है कि कुछ भी खाओ, जो प्रोसेस्ड फूड वो सब खाओ। ईट स्मार्ट मतलब हम लोग को वेजिटेबल्स खाना है, ग्रीन वेजिटेबल्स खाना है, जो होममेड फूड ही खाना है मैक्सिमम टाइम। होममेड फूड खाना है जो हम लोग को हेल्थ से रखे। प्रोसेस्ड फूड लाइक चिप्स हो गया, डिफरेंट डिफरेंट वो चॉकलेट्स वगैरह हो गया, वो सब बाहर का खाना नहीं खाना है। और ज़्यादा ऑयली, ज़्यादा वो फूड नहीं खाना है, क्योंकि आप लोग को शायद पता रहेगा, हम जो खाते हैं वो हिसाब से हम लोग का मन बनता है। वाह, जो मन है, जो माइंड है, वो हिसाब से व्यूल उठता है। तो कैसा, अगर आप ज़्यादा नॉनवेज वगैरह खा रहे हो, ज़्यादा मसालेदार खा रहे हो, वो चिड़चिड़ापन एक लगता है, हमेशा फ्रस्ट्रेट रहते हैं। कभी एक सात्विक जो भोजन बोलते हैं ना, वो कभी लेके देखो, वो माइंड को शांत करता है, पूरा बॉडी को शांत कर देता है। तो ये भी मैं मानता हूँ कि ये स्ट्रेस फ्री के लिए हम लोग को बहुत हेल्प करता है। उसके बाद मेरा नेक्स्ट पॉइंट जो है, मेडिटेशन करना है। आपको मेडिटेट, यू हैव टू मेडिटेट मीन्स डेली उठो, डेली एटलीस्ट 10-15 मिनट्स मेडिटेट करो। मेडिटेट करो, उसके साथ डीप ब्रेथिंग करो, तो ऑलरेडी ये करोगे तो आपका स्ट्रेस फ्री हो जाएगा। और मेडिटेट कैसे करना है, अगर आपको डाउट है, तो मेडिटेट कुछ नहीं, सिंपल बैठ जाओ, जहाँ पे बैठना है, जहाँ पे साउंड नहीं है बैठ जाओ आराम से, डीप ब्रेथ लो। और आपका जो फोकस है, जो ब्रेथ ब्रेथ आप ले रहे हो ना, इनहेल एंड आउटहेल कर रहे हो, वो ब्रेथ के ऊपर ये करो। और इसका एक लॉजिक बताता हूँ, जब भी हम लोग ब्रेथ लेते हैं और ब्रेथ के ऊपर फोकस करते हैं ना, ऑटोमेटिक जो बाहर का वर्ल्ड है, बाहर का जो सिनेरियो है, हम लोग का मन से दूर होता है। तो ऑटोमेटिकली हम लोग का माइंड काम होता है, माइंड शांत हो जाता है। तो ऑटोमेटिकली वो स्ट्रेस क्या होता है, रिलीज होता है, स्ट्रेस धीरे धीरे कम हो जाता है। तो इसके लिए मेडिटेशन भी जरूरी होता है। सो ये होता है कुछ पॉइंट मेरा, मतलब मैं जो डे टू डे लाइफ में एज ए कॉर्पोरेट वर्कर, एज ए सॉफ्टवेयर इंजीनियर जो मैं यूज करता हूँ, मेरे को मतलब खुद को स्ट्रेस फ्री रखने के लिए, तो ये मेरे को लगा आप लोग से शेयर करना चाहिए। क्योंकि अभी आप देखोगे ना, स्ट्रेस के द्वारा क्या क्या कितना डिजीज होता है। स्ट्रेस से आपको डिप्रेशन होता है, हार्ट अटैक होता है, ब्लड प्रेशर बढ़ता है। ये सब मतलब होना ही नहीं चाहिए। वाह, और इसके साथ मैं आपको एक स्टोरी बताता हूँ। मेरा एक जो सीनियर मैनेजर है, वाह, वो भी, वो उनका मतलब वर्क शेड्यूल ऐसा है, उनको जब भी क्लाइंट का कॉल आता है ना, वो नाइट पे वो जब भी हो, उनको उठ के वो उस कॉल को अटेंड करना है, उसके ऊपर काम करना है। तो मान लो वो कितना स्ट्रेस पे रहते होंगे। तो मैं एक बार क्या, उनसे से मेरा डिस्कशन हो रहा था लंच टाइम पे, मैं उनको पूछा, सर आप इतना स्ट्रेस के ऊपर काम करो, बट हाउ यू आर मैनेजिंग योर स्ट्रेस, आप आपका जो स्ट्रेस है कैसे मैनेज करते हो। तो वो मेरे को एक सिंपल ट्रिक बोले कि मैं जब मॉर्निंग में उठता हूँ ना, पहले मैं मोबाइल को साइड पे रखता हूँ और मैं मेडिटेशन करता हूँ। मेडिटेशन करने के बाद मैं अच्छा सा एक मतलब जॉगिंग करने जाता हूँ, वॉकिंग करने जाता हूँ। फिर उसके बाद क्या करता हूँ, मेरा जो खाना है ना, खाना मेरा हमेशा हेल्दी फूड रहता है। तो ये सब यूज करके मैं स्ट्रेस फ्री रहता हूँ। उसके साथ साथ मैं बुक पढ़ता हूँ। एक्चुअली वो मैंने अभी तक यूज नहीं किया, इसके लिए मैं इधर वो पॉइंट नहीं डाला है।
बट ऐसे भी देखा जाए, अगर डेली आप कुछ नॉवेल्स वगैरह 3-4 पेज अगर पढ़ रहे हो ना, वो भी आपका माइंड को शांत करने में हेल्प करता है. सो थैंक यू. शेयर दिस चैनल, सब्सक्राइब दिस चैनल. ओके, थैंक्स.